नंबर 6, यहाँ पर भी x है एलजेब्रिक फंक्शन, सेक स्क्वायर x है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई लेट के रूल के अकॉर्डिंग आई लेट एलजेब्रिक पहले आ रहा है तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स यूज करो। तो पहला फंक्शन जैसा का जैसा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, फिर माइनस फर्स्ट को यहाँ डिफ्रेंशिएट करिए, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x। सारे फॉर्मूले साइड से भाई लिखते जाइए। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, ओके। अब उसके बाद एक फॉर्मूले की ज़रूरत और पड़ेगी और आपका आंसर हो जाएगा 10x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, बस हो गया। तो यहाँ पर और याद कर लो आप लोग, 10x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, मोड लगा दो तो अच्छी बात है। चलो तो बस यही आंसर हो गया। आई इक्वल टू एक्स 10x माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। सवाल नंबर 7 में यहाँ पे भी दो फंक्शन है। हाँ, एक चीज़ और बताना है आपको कि ये सेकंड वाला जो फंक्शन है ना, उस फंक्शन को इस फॉर्म में ले आओ जिससे उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बड़ी आसानी से लग जाए बिना टी माने। ठीक है, टी मान के भी होगा, लेकिन 10 स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता। तो 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। 11A यूनिट में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपका 10 स्क्वायर एक्स जब भी आ जाए आपको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना ही पड़ेगा। 10th क्लास वाली आइडेंटिटी है, क्लास 10th में पढ़ चुके हैं हम इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो हम इसका इंटीग्रेशन करने से पहले इसको इस फॉर्म में लाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ओके, अब हम इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे। लगा दीजिए इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। पहला फंक्शन जैसा का जैसा, देखो इसका इंटीग्रेशन कितनी आसानी से हो रहा है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और 1 का x, फिर माइनस, फिर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन फिर दोबारा यही लिख दो 10x माइनस x dx, ब्रैकेट ओपन कर लो, x 10x माइनस एक्स स्क्वायर और ये 10x dx और माइनस माइनस प्लस x dx प्लस c। ओके, x 10x माइनस एक्स स्क्वायर, 10x का इंटीग्रेशन जो अवयल लिखा था माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लॉग कॉस एक्स, और प्लस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। बस यही आंसर। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके और लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का x 10x प्लस का लॉग कॉस एक्स प्लस सी। एमपी बोर्ड की बुक्स में, नूतन की बुक्स में ये मोड नहीं लगाते, मोड लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो चिंता मत करना, नंबर नहीं कटेगा। ओके, आई इक्वल टू, हाँ इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आई इक्वल टू ये बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 10x प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि नूतन की बुक में तो सी भी नहीं लगाते भाई, ये सारी चीज़ें बहुत कंपलसरी होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, डायरेक्ट अपन को, क्योंकि हमें पता है कि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएशन में डालना है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए। फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस
फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करिए 2x और माइनस कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस और ये बचा 2x कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। इस पूरे को मैं फर्स्ट फंक्शन मान रहा हूँ, इसको पूरे को सेकंड फंक्शन मान रहा हूँ, नहीं तो 2 कॉमन लेके रखना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, साथ में चल ले दो फर्स्ट फंक्शन में। ओके, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स फिर लगाओ, ये तो बाहर है इंटीग्रल साइन से। हाँ, पहला फंक्शन जैसा का जैसा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, फिर माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 आ जाएगा और कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। हो गया बस आंसर। साइन एक्स का इंटीग्रेशन और लिख दो। हाँ भाई, साइड से फॉर्मूले आप जरूर लिखना है, जो भी यूज़ हो रहे हैं फॉर्मूलों का लोभ मत करना बिल्कुल भी। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस 2 कॉस एक्स आ जाएगा प्लस सी, और मैं ये लास्ट स्टेप इस सवाल का माने आंसर लिख रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस का 2x साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी। आप आंसर यहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो कोशिश किया करो पॉजिटिव टर्म पहले लिख दिया करो। आंसर मिलाना है तो इन दोनों में कॉस कॉमन ले लो, 2 पहले लिख दो, एक्स स्क्वायर बाद में लिख दो। ओके, सवाल नंबर 9, फर्स्ट और सेकंड। भाई जैसे 3 चल रहा था उसकी जगह n आ गया, हो जाएगा, बिल्कुल इजी वे में हो जाएगा। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 ये भी बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर हमें 2 फलन दिखाई दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर बीजगणित फलन है, ई की पावर एक्स चरघातांकी फलन है। तो बीजगणित पहले आ रहा है, चरघातांकी बाद में आ रहा है, तो बीजगणित को प्रथम फलन, ई की पावर एक्स को सेकंड फंक्शन, और इंग्लिश में बोला जाए तो एलजेब्रिक पहले है, ट्रिग्नो में एक्सपोनेंट, एलजेब्रिक पहले है और एक्सपोनेंट बाद में, तो एलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंट बाद में फंक्शन। चलिए लगाइए इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। पहला फंक्शन जैसा का जैसा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करिए 2x और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर। इसमें एक बार फिर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लगा देंगे हम, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं -2 को ब्रैकेट से बाहर लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करिए 1 ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस सी। बस अब मैं आंसर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स 2x ई की पावर एक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस सी। चाहो तो ई की पावर एक्स कॉमन कर लो, आप आंसर यहाँ छोड़ दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 2 और प्लस सी आई इक्वल टू। भाई आंसर लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, कॉमन ना लें, केवल कॉमन इन दोनों में लें, एक्स भी मतलब इन दोनों में कॉमन लें तो एक्स को भी रख सकते हैं।